नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको झारखंड की बड़ी खबरें बताएंगे और सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चाईबासा से बड़ी खबर है, जहां कोल्हान जंगल में मुठभेड़ हुई है। पुलिस और नक्सली में भिड़ंत हुई है। दोनों ही ओर से फायरिंग की गई है। जंगल की ओर सभी नक्सली भागे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको चाईबासा से बता रहे हैं, जहां कोल्हान जंगल में मुठभेड़ की खबर है। पुलिस और नक्सलियों के बीच में भिड़ंत हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों ही तरफ से फायरिंग हुई और सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख जंगल की ओर नक्सली भाग गए। और झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी है। मुख्यमंत्री ने ईडी के समन को चुनौती देते हुए अदालत में क्रिमिनल रिट याचिका दायर की थी। अब सबकी निगाहें सीएम और ईडी के अगले कदम पर टिकी हुई है। झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जब सभी समन की तारीख खत्म हो चुकी है तो इस पर सुनवाई का कोई आधार नहीं बनता। कोर्ट के ताजा फैसले पर झारखंड की सियासत गर्माती जा रही है। ईडी के समन को फेस कीजिए। दुनिया की कोई एजेंसी किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसा नहीं सकती। लेकिन अब जितना भागते दिखेंगे ना, उतना ये क्लियर मैसेज है कि सारा घपला घोटाला कहीं ना कहीं आपके सरकार के आपके संरक्षण में हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी, अब ईडी के समन का सम्मान कीजिए और ईडी के सामने पेश होइए। क्या आप लगता है कि ईडी के पास भी जा सकते हैं? देखिए, सभी विकल्प खुले हैं। फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे, उनकी लीगल टीम लेगी। इस तरह की जो निर्णय दिया है उन्होंने अपने हिसाब से दिया है और उसके लिए कानूनी विधों से राय करके हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में इस बार जाकर के फिर अपनी बात कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में पीएमएलए की धारा 50 और 63 पर 18 अक्टूबर को रिव्यू होना है। इस दौरान इस बात की समीक्षा होनी है कि किसी भी व्यक्ति को ईडी के समन पर बुलाने का आधार क्या है। क्या उसे आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है या फिर गवाह के तौर पर। सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू में ये बात साफ हो गई तो ये फैसला इस मामले में रेफरेंस बन सकता है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री को अगला समन 18 अक्टूबर से पहले भेजा जाता है या उसके बाद। साथ ही सीएम हेमंत सोरेन की ओर से कब तक सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। तमाम चीजों को लेकर एक रिव्यू होना है। अगर रिव्यू को लेकर 18 अक्टूबर को कोई फैसला आता है तो जाहिर है कि जब भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से इस मामले में कहीं चाहे झारखंड हाईकोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दाखिल की जाती है तो वो रिव्यू जो है एक रेफरेंस का काम करेगा। ईडी के 5 समन और कोर्ट के ताजा फैसले को लेकर अब सबकी निगाहें सीएम और ईडी के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। वहीं इस घटनाक्रम को लेकर झारखंड की सियासत में भी उथल पुथल शुरू हो गई है। रांची से गौरव झा के साथ संजय सिन्हा की रिपोर्ट। वहीं झारखंड हाईकोर्ट के ताजा आदेश का स्वागत करते हुए बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के सवालों का जवाब देने की अपील की है। रांची में बीजेपी सांसद आदित्य साहू और बीजेपी विधायक अमित मंडल ने कहा कि कोर्ट के फैसले का सबको सम्मान करना चाहिए। और न्यायालय ने जो न्याय दिया है, हम उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, निर्णय का स्वागत करते हैं कि देरी से ही दुरुस्त निर्णय आया है। जनता का भरोसा और विश्वास न्यायालय पर बढ़ा है और इस प्रकार से एक प्रकार से ईडी जो एक संवैधानिक संस्था है, उनकी आदेशों का जिस प्रकार से अवहेलना करने का जो काम किया जा रहा था, मुझे लगता है कि वो बहुत ही दुखद है। उस प्रकार का आचरण किसी व्यक्ति को संवैधानिक संस्था के साथ करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास भी हेमंत सोरेन जी के वहां से भी उनको रिजेक्शन हाथ आया और फिर कहा गया कि हाईकोर्ट जाए। हाईकोर्ट में भी आज कह दिया गया है कि ये जो पिटीशन आपने डाला है ये सुनवाई योग्य नहीं है। वो उनके पास ऑप्शन खुला हुआ है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से ईडी ने जो काम किया वो नियम संगत काम किया। अगर उनके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो मुझे लगता है कि ईडी के समन को उन्हें जवाब देना चाहिए, मिलने जाना चाहिए।
बीजेपी सांसद संजय सेठ ने पल्स हॉस्पिटल को देवघर एम्स के साथ कनेक्ट करने का प्रस्ताव रखा है। बीजेपी सांसद ने कहा है कि उन्होंने 5 महीने पहले पल्स हॉस्पिटल को लेकर स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा था। साथ ही पल्स अस्पताल में एम्स देवघर का ब्रांच खोलने की बात रखी थी। दरअसल पल्स हॉस्पिटल आईएएस पूजा सिंघल का है, जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। पूजा सिंघल जी ने जग जाहिर है कैसे पूजा सिंघल जी ने जनता का जो पैसा, और अभी पूजा सिंघल तो जेल में है और इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया, आप कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार का कोई ऐसा ब्लैक मनी लगा, तभी ईडी ने कार्रवाई की, और ईडी ने कार्रवाई की तो हॉस्पिटल को ईडी ने अपने जिम्मे ले लिया। अब अगर जनता का पैसा का दुरुपयोग होगा, अगर जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग होगा, आप उससे काली कमाई करोगे, तो एजेंसियां हैं, चाहे ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स कार्रवाई करेगी। झारखंड के बिजली विभाग में टेंडर घोटाले के खिलाफ बीजेवाईएम उग्र प्रदर्शन करेगी। बीजेवाईएम के प्रदेश अध्यक्ष किसलय तिवारी ने कहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने टेंडर घोटाला करने वाले अफसर पर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था, पर सरकार ने चुप्पी साध ली है। इसलिए बीजेवाईएम जल्द ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करने जा रही है। यदि इस निकृष्ट और निकम्मे और भ्रष्ट अधिकारी को यदि आप जल्दी से जल्दी हटाते नहीं हैं, इसके ऊपर जांच बिठा के इसको सजा दिलाने का काम नहीं करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा एक इनके खिलाफ उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। और कल पूरे झारखंड में इस के वर्मा का, निकृष्ट अधिकारी का हम सारे लोग पुतला फूंक करके पुरजोर विरोध करेंगे। और आने वाले दिनों में भी जब तक यह अधिकारी हटता नहीं है, तब तक भारतीय जनता युवा मोर्चा निरंतर सड़कों पर उतर करके आंदोलन करेगी। झारखंड कृषि विपणन परिषद के अध्यक्ष रविंद्र सिंह ने बाजार समिति को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। सिमडेगा में उन्होंने बाजार समिति का दौरा किया, साथ ही वहां के हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने इस बाजार समिति को बंद कर दिया था, इसके चलते किसानों को नुकसान हो रहा था, पर जल्द ही उसे दोबारा शुरू किया जाएगा। सरकार की तरफ से हमें जिम्मेवारी मिली है वो मार्केटिंग बोर्ड की, जिसमें सारे कृषि बाजार प्रांगण जो है, जो एक किसानों के हित के लिए गठन की गई थी, जिसका नाम ही था कृषि उत्पाद बाजार समिति। दुर्भाग्यवश पिछली सरकार इसको भंग कर दी और कहीं न कहीं आप देखेंगे तो पूरे बाजार समिति की स्थिति बहुत ही जर्जर है। गिरिडीह के जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में छापेमारी करके धनबाद एसीबी ने घूसखोर क्लर्क को गिरफ्तार कर लिया है। रिटायर्ड शिक्षक की शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई की है। दरअसल रिटायर्ड शिक्षक से पेंशन शुरू कराने के एवज में क्लर्क ने रुपए की मांग की थी। एसीबी ने जाल बिछाया और घूस की रकम लेते ही आरोपी क्लर्क को गिरफ्तार कर लिया। चतरा में एक शख्स का संदिग्ध हालत में शव बरामद किया गया है। यह घटना नावाडीह के बेलवाटांड टोले में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों ने गांव के लोगों पर जमीन विवाद में हत्या करने का आरोप लगाया है। वहाँ मतलब आपका बेटा जो है से वहाँ इस तरह से है, तो वो लड़का कोई बम्बई में फ़ोन किया, तो वहाँ से पता चला। फिर यहाँ से फिर आदमी गया, तो हम गए, अर्जुन गया, जा करके फिर उठा के घरिया चल रहा था, वो अपना भंडारे में था, तो वहाँ से उठा करके लाए हम लोग घरे लाते हुए पानी वानी पिलाया। आटा के बयाना करने जा रहे हैं दोस्ती यारी करके, तो गया, इसको तो अपना छो नहीं था कि हमको आज ही घटना होगा 2 दिन से। तो हमारा रात में बेटा नहीं आया, तो उसको नानी था, सब पूछा क्या का नहीं माँ से लो चौड़ा तो नाच बनानी, तो हमारा घर में कोई मर्द मानुष ही नहीं था।
धनबाद में दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों पर व्यवसायी के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ने लगा है। पर दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों ने व्यवसायी से मारपीट के आरोप को गलत करार दिया है और कहा है कि सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की कोशिश की गई। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं एसएसपी संजीव कुमार ने कहा कि दुर्गा पूजा में किसी की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 2-3 सदस्य, जिसमें 2 तो नाबालिग हैं, क्या बच्चे ही हैं। वो लोग गए थे सुशील पोद्दार जी के यहाँ चंदा वसूली के लिए। वसूली क्या, उनका रसीद पहले ही 19 तारीख को दे दिया गया था। तो लास्ट समय चल रहा था तो बच्चे लोग गए तगादा, पहले भी 2-3 बार गए थे उनके पास। देखिए, व्यवसायी वर्ग या तथ्यों को पता करना होगा कि मारपीट की स्थिति क्यों है। वहाँ 50 वर्ष से दुर्गा पूजा हो रहा है। करीब 30 वर्ष पहले मैंने छोड़ दिया, नहीं तो 20 वर्ष तक हम भी पूजा में मारपीट का स्थिति क्यों आएगा, यह जांच का विषय। उसके लिए हम लोगों ने विशेष कहा किसी प्रकार की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कोई भी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है। अगर कोई कहीं भी इस तरह की कोई सूचना आती है तो बेझिझक हमारे पास आए, जो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी और उनको कड़ी से लगेगी। जमशेदपुर में चोरी की वारदात सामने आई है। घटना मानगो शंकोसाई के जय गुरु नगर की है, जहां घर में रखे पीतल के बर्तन के साथ साथ अलमीरा में रखे मंगलसूत्र और कान की बाली की चोरी कर ली गई। चोरी की खबर मिलते ही बीजेपी नेता घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। सुनीता जी अपने ससुराल में रहती है, उनकी माँ यहाँ रहती थी जो रांची गई हुई है। कल रात चोर ने आए और चोरी करके सारा सामान घर का ले गए। ये सुनीता बता रही थी कि मेरा मंगलसूत्र यहीं था, कान की बाली थी जिसकी कीमत लगभग लाख रुपए से ऊपर है, पीतल के जो बर्तन थे वे भी चोर लेके चले गए, पूरा सारा सामान तहस-नहस कर दिए। बोकारो के सेक्टर 4 में बीएसएल प्रबंधन की ओर से चल रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान अब सवालों के घेरे में आ गया है। संपदा न्यायालय के आदेश पर 24 घंटे में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर सेक्टर 4 में गरीबों का आशियाना तोड़ दिया गया। पर साल 2014 में उसी संपदा कोर्ट के आदेश के बावजूद बोकारो के जाने माने व्यवसायी की उकरीद मोड़ स्थित मोहन टिम्बर नाम कर अवैध दुकान पर अब तक सही सलामत है। बीएसएल प्रबंधन के दोहरे रवैये से बोकारो वासियों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। मोहन टिम्बर से लेकर उकरीद के बस्ती तक, उससे आगे तक, और जो रोज बनाया जा रहा है उसको भी तोड़ा जाना चाहिए। मोहन टिम्बर के साथ साथ सैकड़ों घरों पर जो छोटे छोटे घर को 2 तला बनाए जा रहे हैं उसको भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो सब लिस्ट में है, हम लोग के सब मामला संज्ञान में है, समय समय पर सब पे कार्रवाई की जाए। एविक्शन ऑर्डर पास है, उस पर भी कार्रवाई होगी, बिल्कुल होगी। रांची में होने वाले झारखंड एशियन विमेन्स हॉकी चैंपियनशिप की ट्रॉफी और मस्कट का अनावरण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। इस मौके पर फेडरेशन और वर्ल्ड हॉकी के अध्यक्ष दत्तोतयब एकराम, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की और एशियन हॉकी संघ के उपाध्यक्ष भोलानाथ सिंह भी मौजूद थे। इस चैंपियनशिप के मस्कट का नाम जूही रखा गया है, जिसकी शक्ल हाथी की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होने वाले इस चैंपियनशिप से रांची में कई दूसरे इंटरनेशनल टूर्नामेंट के आयोजन का भी रास्ता खुलेगा। इस चैंपियनशिप के सफल आयोजन के लिए झारखंड सरकार ने 10 करोड़ रुपए भी दिए हैं। ये पॉजिटिव मैसेज फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स बहुत दूर तक है और यही एक समझना है कि हमारी ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जो है ये भी जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ दिस जर्नी एंड यू विल विटनेस मोर एंड मोर कॉम्पिटिशंस फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशंस हियर इन झारखंड, इन रांची। आने वाला समय में देश में कोई भी टीम तैयार हो तो वो टीम निश्चित रूप से बिना झारखंड का पूरा ना हो, ऐसी तैयारी के साथ हम अपने खिलाड़ियों को तैयार करें। आपने हमें हौसला दिया और निश्चित रूप से हम लोग
गंभीरता से चीजों को कार्य करने में हम लोगों की रुचि रहती है। रांची में जल्द ही भारतीय हॉकी टीम की सदस्य सलीमा टेटे को पक्का मकान मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले ही सलीमा टेटे से ये वादा किया था। रांची में झारखंड एशियन विमेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी के अनावरण समारोह के बाद सलीमा टेटे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की, साथ ही उन्हें उनका वादा याद दिलाया। इस पर सीएम हेमंत सोरेन ने अफसरों को जल्द कार्रवाई का आदेश दिया है। कि मतलब जो मकान देने के लिए अलाउंस किए थे तो उसको मैंने पूछा सर अलाउंस किए थे तो अभी तक मिला नहीं, तो सर तो राजी हुए कि हाँ हम देंगे। तो बहुत अच्छा लगा सर से की बात करके कि अगर जो कुछ भी हम बोलते हैं सर वो सुन के रिएक्ट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो आपने ये मांग कब किया था? ओलंपिक के बाद सर ने खुद बोले थे कि मतलब मकान देने के लिए। झारखंड एशियन विमेंस हॉकी चैंपियनशिप के ट्रॉफी के अनावरण के लिए हॉकी वर्ल्ड कप के अध्यक्ष दत्तो तैयब एकराम रांची पहुंचे हैं। एकराम मूल रूप से पाकिस्तान के रहने वाले हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि खेल के जरिए टूटे रिश्तों को भी जोड़ा जा सकता है। चैंपियनशिप के ट्रॉफी के अनावरण के दौरान वर्ल्ड हॉकी के अध्यक्ष जो हैं तैयब एकराम से भी रांची पहुंचे। उनसे जानेंगे सर इतना बड़ा टूर्नामेंट चैंपियनशिप रांची में हो रही है, सुविधाओं के लिहाज से और मामले में रांची कैसी लगी? देखें ये मेरे सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ इनवाइट किया। और रांची या झारखंड कोई हॉकी के लिए नई चीज़ नहीं है, तो एक काफ़ी देर से काफ़ी अरसा से इनकी कंट्रीब्यूशन रही है। तो ये एक इज गोइंग टू बी एन गुड पॉजिटिव एडिशन, एक नया एडिशन होगा जो आप लोग कोशिशें आप ऑलरेडी कर चुके हैं और कर रहे हैं। बिल्कुल एकराम सर ने साफ कहा कि जहां कहीं भी अगर आपस में दुश्मनी है, कहीं पर भी जो भी देश चले जाएं, खेल एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा रिश्ता पैदा कर सकता है जो रिश्तों में मधुरता ला सकता है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। झारखंड मंत्रालय में दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ महापर्व की तैयारी को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई है और इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीसी और एसपी को कई दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही पूजा के मौके पर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त करने के भी निर्देश दिए गए। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान कार्गो एरिया के पास बम मिलने की खबर पर सभी अधिकारी और सुरक्षा कर्मी अपने दल बल के साथ वहां पहुंचे और बम को डिफ्यूज करने में जुट गए। मॉक ड्रिल के दौरान सीआईएसएफ की टीम, बम स्क्वाड की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम के साथ ही झारखंड पुलिस की टीम भी मौजूद रही। फोन आया जिसमें बम के थ्रेट के बारे में हमें एक बॉय के बारे में बताया गया कि बम हो सकता है। तो हमारी सारी टीमें ना तुरंत चालू की और बम को वहाँ पे देखा और स्पेसिफिक एक बैग को पाया गया, जगह भी कार्गो के पास में पाया गया। तो सारे जो यूनिट हैं सीआईएसएफ के और स्टेट के बीडीएस टीम है उनको एक्टिवेट किया गया और सारे टीम आके उसको बम को ये पाया गया और ये करने के बाद में सफलतापूर्वक उसको है ना संपन्न हुआ। हालांकि मैं ये बता दूं कि ये एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज था, लेकिन ये हमारी जो है ना अपनी एफिशिएंसी को जांचने के लिए है कि ये कितना हम तरीके से अगर ये हो हम कितना सक्षम हैं। रामगढ़ में बंगाल के मायापुर के इस्कॉन टेम्पल की तर्ज पर दुर्गा पूजा का पंडाल बनाया जा रहा है। करीब 70 फीट ऊंचे और 100 फीट चौड़े पंडाल में 11 फीट ऊंची प्रतिमा रखी जाएगी। इस पर 9 लाख रुपए का खर्च आएगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं रामगढ़ के सीसीएल नया नगर कॉलोनी में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहां पर दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण का तेजी से चल रहा है। इस बार यहां पर बंगाल का प्रसिद्ध मायापुर का इस्कॉन टेम्पल का प्रारूप बनाया जा रहा है। इसकी ऊंचाई लगभग 70 फीट है और चौड़ाई 100 फीट के लगभग है। आप देख सकते हैं यहां पर जो कारीगर हैं वो बाहर के आकर के दिन रात इसे अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। लगभग 9 लाख रुपए के लागत से पंडाल बनाया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि रामगढ़ जिले का सबसे भव्य और भीड़ के मामले में सबसे बड़ा पूजा नया नगर बरकाकाना में ही होता है। इसे भव्य रूप से और
किस तरह से बनाया जा रहा है, सीधे हम कमेटी के कुछ सदस्यों से हम बात कराएंगे। इस साल हम लोग मायापुरी का इस्कॉन टेम्पल का निर्माण करा रहे हैं, जिसका निर्माण कलकत्ता के प्रसिद्ध कारीगरों द्वारा कराया जा रहा है। और यहाँ मेला क्या और इस पंडाल का क्या खासियत है? कितना हाइट है, कितना? हाँ, मेले हाइट इसकी 70 फीट है और चौड़ाई इसका करीबन 100 फीट की है। 100 फीट है। पंडाल खासियत है कि बंगाल का ये नवद्वीप धाम का पंडाल है, मायापुर में जो स्थित है। ये गंगा किनारे पे तट पे है, कृष्ण का मंदिर है, इसी का प्रारूप से बनाया जा रहा है। इस्कॉन टेम्पल ही बोलते हैं। और ये मायापुर का इस्कॉन टेम्पल है, ये बनाया जा रहा है प्रारूप। किस कलर का कपड़े का उपयोग कर रहे हैं? इसमें फिरोजा और व्हाइट पे है। व्हाइट पे है, फिरोजा और व्हाइट पे। अच्छा, यहाँ पर वर्ष 1962 से दुर्गा पूजा मनाने की परंपरा चली आ रही है। सीसीएल के कर्मी आपसी चंदे के सहयोग से यहाँ पूजा मनाते हैं और यहाँ भव्य मेले का भी आयोजन होता है। यूँ कहें कि दुर्गा पूजा के दौरान पूरा रामगढ़ जो है और आसपास के ज़िले के लोग यहाँ पर आते हैं दुर्गा पूजा देखने के लिए, क्योंकि यहाँ का दुर्गा पूजा काफ़ी खास है, काफ़ी भव्य होता है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।